एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की। एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी राब्ता करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, जेएन रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। कांग्रेस हुकूमत के प्रजा पालना इक़दाम को जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा, क्योंकि अवाम के जरिए जमा कराए गए अभय हस्तम फॉर्म से भरा हुआ एक कॉटन बॉक्स ले जाने वाले नौजवान के मंजर का एक और सेट मंजर-ए-आम पर आया। कैमरे में कैद किए गए इस वाक़ये ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को संभालने में मुमकिन कोताहियों की तरफ तवज्जो दिलाई। कुतबुल्लापुर के वाक़ये ने अभय हस्तम एप्लीकेशन से मुतालिक डेटा लीक होने की एक और मिसाल को उजागर किया। एक नौजवान जिसकी शिनाख्त लोकेश के तौर पर की गई है, इसको अपने 2 व्हीलर पर हैदराबाद के कुतबुल्लापुर में म्यूनिसिपल ऑफिस से दरख्वास्त फॉर्म्स लेकर जाते हुए देखा गया। जब पूछताछ की गई तो लोकेश ने इंकशाफ किया कि इसे घर पर इन दरख्वास्त फॉर्मों से डेटा दाखिल करने की हिदायत दी गई थी। प्रजा पालना अभय हस्तम की दरख्वास्तों को नज़रअंदाज करने पर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोड्स ने एम महेंद्र, सुपरिटेंडेंट टैक्स सेक्शन जीएचएमसी सर्कल नंबर 3 हयात नगर को अपने सौंपे गए फ़राइज़ की अंजाम दही में गफलत बरतने पर सस्पेंड कर दिया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अवामी इंतज़ामिया की दरख्वास्तों के गलत इस्तेमाल पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें आज सुबह जो बालानगर फ्लाई ओवर पर प्रजा पालना एप्लीकेशन फॉर्म्स जो सड़क पर गिरे हुए पाए गए, इस ज़िमन में बात करते हुए कहा कि प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म्स सारे तेलंगाना के हर ज़िले में तकसीम किए गए, लेकिन कहीं से भी इस तरह के फॉर्म्स लापरवाही से गिरने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ये 1-2 जगह ऐसा वाक़या पेश आया, इससे क्या होता है। फॉर्म्स को वापस से उठाकर एप्लीकेशन के डाटा एंट्री का प्रोसेस जल्द ही शुरू किया जाएगा, मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने बयान में कहा। ఏం బ్రీచ్ కాదు, ఇల్లు లేనటువంటి నాకు ఇల్లు లేదని చెప్పి పబ్లిక్ గా రాసిస్తున్నాడు. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకు ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పటికే ఆ ఫోన్ నంబర్ తీసుకొని సైబర్ నేరగాళ్లు ఫోన్ చేసి ఇల్లు కట్టిస్తా అని చెప్తున్నారు అన్నారు కదా బ్రదర్. తప్పే లేదు. ఓటీపీ గురించి అందులో ఇల్లు లేని వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు, లేకపోతే పెన్షన్ రావాల్సిన వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ళు ఎవడని ఫోన్ చేసి నేను పెన్షన్ ఇస్తా అంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఇల్లు కట్టిస్తా అంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు.